अफजल खान के दो बेटे मराठों के हाथ लगे। उसका एक बेटा फाजल खान, मूसे खान, अंकुश खान, याकुत खान अपनी जान बचाकर जावड़ी के जंगल में भाग निकले। वही जंगल में उन्हें प्रतापराव मोरे मिला। ये वही चंद्रराव मोरे का बचा हुआ भाई जिसने अफजल खान को जावड़ी में आने की सलाह दी थी। खान वालशान अफजल खान हजरत को गलत सलाह देने वाले प्रतापराव को देखते ही फाजल खान क्रोधित हो उसे मारने दौड़ा, पर मूसे खान ने उसे समझाया, यही एक आदमी है जो जावड़ी जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, इसकी ही मदद से बाहर निकला जा सकता है। प्रतापराव लाचार बन जान की भीख मांगकर बच गया। जावड़ी के खुफिया रास्तों से वह उन्हें वाई की तरफ ले चला। वाई में खान के साथ हुए हादसे की खबर अब तक न पहुंची थी। घायल खून से लथपथ फाजल खान को देखकर वाई में हो हल्ला मच गया। अफजल खान अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, शिवाजी ने उसका खात्मा किया, यह जानकर सारी फौज सहम गई। फाजल खान ने फौज को भाग निकलने का हुक्म दिया। वह खुद जनाने के साथ दौड़ पड़ा। वाई में नेताजी पालकर खुद आए और फाजल खान के महल की नाकाबंदी की, पर तब तक फाजल काफी दूर तक भाग निकल चुका था। खान का खात्मा यह खबर वाई के जनता में खुशी का माहौल लेकर आई। जैसे श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया, ठीक वैसे ही महाराज ने खान का वध किया, ऐसी उनकी भावना बनी। महाराज अगली योजना बनाने में व्यग्र थे। इस मौके का फायदा उठाने हेतु बहादुर दोरोजी को फौज के साथ राजापुर रवाना किया। कोकण में स्थित राजापुर बंदरगाह पर खान के माल से भरे जहाज लंगर डाले तैर रहे थे। महाराज को यह खबर मिलते ही उस दौलत को हथियाने हेतु दोरोजी को भेज दिया। उसी रात महाराज वाई आए। महाराज के आने से जनता में उत्साह की उमंग दौड़ पड़ी। नाइक जी पांढरे, सिद्दी हिलाल, नाइक जी खराटे यह खान के सरदार महाराज की शरण में आए। सासवड़ सुपे शिरवड़ प्रांत फिर से मराठा स्वराज्य में आए। अब महाराज ने नई योजनाओं को अंजाम दिया। वे अपने साथियों के साथ सातारा प्रांत में घुसकर कोल्हापुर पन्हागढ़ तक का इलाका स्वराज्य में शामिल करने निकल पड़े। नेताजी विजापुर की ओर तो दोरोजी पहले से ही कोकण में राजापुर तथा आस पड़ोस के प्रांत पर कब्जा जमा रहे थे। महाराज, नेताजी और दोरोजी यह त्रिशूल मानो आदिल शाही पर गहरा प्रहार कर रहा था। महाराज कृष्णा, वेणा, वसना, उर्मिला नदियों को पार कर कृष्णा कोयना संगम की ओर कूच कर रहे थे। विजापुर दरबार में अफजल खान की बदौलत बड़ी बेगम अली आदिल शाह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिवाजी का कटा हुआ सर लेकर आता खुशनुमा खान उन्हें देखना था। शिवाजी का सिर तो दूर की बात, उन्हें खान का सिर भी नसीब न हुआ। उल्टा पराभूत गलित गात्र होकर फटे हाल हुए फाजल खान, अंकुश खान, मूसे खान विजापुर दरबार आ पहुंचे। विजापुर दरबार इस सकते से संभल भी न पाया कि तीसरे ही दिन खबर आ धमकी। शिवाजी कोल्हापुर की तरफ कूच कर रहा है, मतलब पन्हागढ़ पर हमले की संभावना थी। अफजल खान वध की वार्ता प्रतापगढ़ के नजीक मुल्क में ज्ञात थी, पर अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज इन फिरंगियों के साथ कुतुब शाह, औरंगजेब, जंजीरे का सिद्दी सभी मान बैठे थे कि खान के शिकंजे से शिवाजी का बचना नामुमकिन है। कोल्हापुर कूच करते समय महाराज ने तांबे, पाली, नेरले, कमेरी, विसापुर, सावे, उरण, कोड़े का पूरा मुल्क स्वराज्य में जोड़ा, और यह सब खान वध के पश्चात केवल 13 दिनों में। 25 नवंबर 1659 ईस्वी को महाराज कोल्हापुर में दाखिल हुए, पर उनकी सारी निगाहें टिकी थी पन्हागढ़ पर। यह खबर से विजापुर दरबार कांप उठा। शिवाजी का सरनौबत नेताजी गदग, तिकोटे, हुकेरी, गोकाक थाने जीतकर लक्ष्मेश्वर लूटकर विजापुर दाखिल होगा, ऐसी वार्ताओं ने तो दरबार का खस्ता हाल हो रहा था। महाराज ने पन्हाड़ा चारों ओर से घेर लिया। यह खबर सुनकर पन्हाड़गढ़ का किलेदार एकदम चमक खा गया। शिवाजी यहाँ कैसे? फिर खान साहब का क्या हुआ? खान साहब के हाथों से शिवाजी बच कैसे निकला?
लेकिन मसलते करने के लिए समय कहाँ था। नेताजी पालकर लक्ष्मेश्वर लूटकर कोल्हापुर दाखिल हुआ, यह खबर भी विजापुर दरबार में पहुंची। पन्हाड़ा किले से मराठों पर तोपों की मार शुरू हुई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मराठे तट पर चढ़ चुके थे, सारे किले पर कत्लेआम मच चुका था। किले का द्वार खोलकर मराठा फौज किले में आफत बन पर बरस रही थी। गनीमों के हजारों लोग मारे गए, बचे कुचे जान बचाने शरण आए। गढ़ काबिज हुआ, भगवा परचम शान से लहराने लगा। खान वध के केवल 18 दिनों में वाई से पन्हाड़ तक का पूरा प्रांत स्वराज्य में दाखिल हुआ। वसंतगढ़, वर्धनगढ़, करहड़का कोट, मच्छिंद्रगढ़, कल्याणगढ़ जैसे कठिन किले जीते गए। विजापुर पहुंचे फाजल खान को दुख में साथ निभाने एक और साथी मिला, रुस्तम-ए-जमान। महाराज ने जीते रायबाग, कोल्हापुर, राजपुर और कारवार यहां उसकी जागीरत थी। पन्हाड़ा हाथ से जाते ही उसकी नींद हराम हुई। दोनों ने बादशाह से शिवाजी पर हमला करने की आज्ञा मांगी। अली आदिल शाह की आज्ञा मिलते ही 10,000 की फौज लेकर प्रतिशोध की आग में जलते फाजल खान और रुस्तम-ए-जमान मलिक इतबार, सादात खान, फतेह खान, मुल्ला है, सर्जेराव घाटगे इन्हें लेकर आवेश में निकल पड़े। पर मन में कहीं शिवाजी का डर बार बार न चाहते हुए दस्तक दे रहा था। 22,000 की फौज और हाथी जैसे महाकाय देह वाले अफजल खान को मिटाने वाले शिवाजी महाराज के बारे में हजारों मनगढ़ंत कहानियां जोर पकड़ने लगी। दरबारी मशहूर शायर मोहम्मद खान में लिख भी डाला, वो शिवाजी दिखता तो इंसान जैसा ही है, लेकिन भूत है भूत। यह रुस्तम-ए-जमान शाहजी राजे पर जिनका लोभ था, उस रणदुल्ला खान का बेटा था। दरबार की इस हलचल की खबर महाराज को पन्हाड़गढ़ पर मिलते ही उन्होंने सैनिकों को सज्ज होने का आदेश दिया। इधर कोल्हापुर में प्रवेश करते ही फाजल और रुस्तम को खबर मिली कि खुद शिवाजी और नेताजी 5,000 की फौज लेकर आ रहे हैं। रुस्तम-ए-जमान ने अपने फौज को तैयार किया। अपने अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर बहादुरी दिखाने का यही एक मौका है, ऐसे अपने सैनिकों को बताकर उकसाने लगा। यहाँ मराठा सेना तत्पर थी। महाराज ने मराठा सरदारों को उनकी जिम्मेदारी समझाई। तुळजा भवानी का चिंतन कर हर हर महादेव की गर्जना से मराठे शत्रु पर टूट पड़े। महाराज के भवानी तलवार का रुख रुस्तम-ए-जमान की तरफ था, तो नेताजी पालकर कुछ दिन पहले अपनी हाथ से छूटी शिकार फाजल खान को घेरने दौड़ पड़े। भीमाजी वाघ, हिरोजी इंगड़े, सिद्दी हिलाल सभी अपनी जिम्मेदारी निभाने उमड़ पड़े। फाजल खान को नेताजी ने घेरते ही उसका हौसला टूट पड़ा, वह भागने लगा। उसे भागते देख विजापुरी सरदारों का हौसला बढ़ा और फिर फतेह खान, मलिक इकबार, बाजी घोरपड़े, घाटगे सभी एक एक कर भागने लगे। रुस्तम-ए-जमान हैरत में आ गया, आखिर में खुद भी भाग निकला। रुस्तम-ए-जमान को पकड़ने कुछ मराठा सरदार जा ही रहे थे कि महाराज ने हंसते उन्हें रोका। रुस्तम-ए-जमान से ही बादशाह को तुम्हारी वीरता समझने दो, छोड़ो जाने दो। विजापुर दरबार की बड़ी लूट फिर से महाराज के हाथ लगी। बादशाह अपने सरदारों के साथ हाथी, घोड़े, शस्त्र लड़ने के लिए नहीं, मानो महाराज के लिए उपहार भेज रहा था। इसी दरमियान दोरोजी ने दाभोल पर हमला बोला। यह समझते ही आदिल शाही सूबेदार महमूद शरीफ ने उसके 3 जहाज राजापुर की तरफ घुमाए। राजापुर बड़ी व्यापार पेठ, उसके दूसरे किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम थे। दोरोजी महमूद का पीछा करते राजापुर निकले। अपने जहाजों को बचाने हेतु महमूद ने अंग्रेजों को मदद की गुहार लगाई। ये जहाज व्यापारी अंग्रेजों के होंगे ऐसे मानकर मराठा फौज पीछा छोड़ देगी, ऐसा उसे लगा था। अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी हेनरी रेविंगटन बड़ा ही चालाक था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए एक जहाज यहाँ छोड़ 2 जहाज सूरत भेजने की सलाह महमूद को दी। इतने में दोरोजी राजापुर पहुंचे। मराठों के डर से वह दोनों जहाज छोड़ जान बचाने भाग निकला।
अफजल खान के जहाज बंदर पर न देखते ही दोरोजी ने अंग्रेजों पर संदेह जताया। सीधे हेनरी रेविंगटन को खान के जहाज हवाले करने की आज्ञा दी। उसके मासूमियत का नाटक समझ अंग्रेजों का पूरा माल और फिलिप गिफर्ड नामक अधिकारी को हिरासत में लिया। उसे राजापुर से खारेपाटन रवाना किया। हेनरी ने दोरोजी को जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ मदद करने का आश्वासन दिया। वह लेकर दोरोजी महाराज से मिलने चल पड़े। दोरोजी ने महाराज के कहने पर माल और फिलिप गिफर्ड को छोड़ने का हेनरी से वादा किया। बड़ी राजनीति दांवपेच लगाकर दोरोजी लौट रहे थे। यहाँ फाजल खान और रुस्तमे जमान जबरदस्त मार खाकर मुंह लटकाकर विजापुर लौटे। असफलताओं का सिलसिला देख बड़ी बेगम साहिबा के मन को मक्का चले जाने की इच्छा होने लगी, लेकिन मक्का जाने से शिवाजी नाम के संकट से राहत थोड़ी मिलती। महाराज ने नेताजी को आदिलशाही मुल्क में हाहाकार मचाने पीछे छोड़ा और वे खुद पन्हाड़गढ़ पर पहुंचे। नेताजी ने कौठे, बोरगांव, मलगांव, कुंडल, अंबप, घोरगांव, सित्तिकीर, आड़, सांगली, माइल, परगांव बड़ी आसानी से स्वराज्य में जोड़ा। सिर्फ मिरज के किले ने उन्हें रोक दिया। उनके पास इतना समय न था, इसीलिए महाराज पन्हाड़गढ़ से खुद मिरज जाकर नेताजी को आगे रवाना किया। इसी दौरान दोरोजी मिरज में महाराज से आ मिले। उन्होंने अंग्रेजों से पाया आश्वासन कथन किया। महाराज खुश हुए। जंजीरे पर भगवा लहराते देखना यह तो महाराज के मन की बात थी। अंग्रेजों की मदद से यह आसान हो सकता था। उधर राजापुर से हेनरी रेविंगटन का माल और फिलिप गिफर्ड को रिहा करने का बिनती पत्र महाराज को मिला। जंजीरे की चमक सामने रखकर उनकी बातों को महाराज ने माना। मिरज के किले को महाराज घेरे हुए थे। नेताजी शाही मुल्क में स्वराज्य के झंडे गाड़ रहे थे। हर तरफ से होता हमला। नाकामी से बचने के लिए बादशाह किसी ऐसे जाबाज सरदार की तलाश में था जो शिवाजी नाम के इस तूफान को रोक सके। आदिलशाही की बची कुची इज्जत बचाने अब एक ऐसा सरदार उसे मिलने ही वाला था।